रुकिए रुकिए, चाचा कहाँ हैं आपके? चाचा मेरे भीतर है। मैं यहाँ बागेश्वर धाम के दर्शन करने आया था। औरत गिर गई थी अंदर, उसको उठा के लेके आ रहा बाहर तक, बाहर के लाते लाते ही मैं बेहोश हो गया। एकदम घुट रहा था, कोई सुनने वाला था। स्कूल से आते टाइम इसका एक्सीडेंट हो गया था, बेटा है मेरा। इस वाले के तो ऐसे डंडे बजाने ने, ऐसे चाटा मारने का मन करता था ना, जो क्या बताऊं। पंडाल पूरा खाली है, लेकिन आप मर जाओगे, इधर घुसने नहीं देंगे। गुरुजी के बिल्कुल चरणों में ही जाके बैठ जाए। 12 जुलाई 2023 को अपने एक फ़ोन और माइक के साथ मैं पहुंची पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में, जो ग्रेटर नोएडा के जैतपुरा इलाके में लगा था। प्लान ये था कि देखा जाए कि क्यों इस दिव्य दरबार में लोगों की इतनी आस्था है कि दूर दूर से लोग आते हैं अपने कष्ट निवारण के लिए। इस श्रद्धा को समझा जाए, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक कहाँ होता है। भैया कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर है जी। 1 किलोमीटर है। परेशानी में आए, सबके संकट कट जाए। हम तो फरीदाबाद से आए। क्या क्या? फरीदाबाद से आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग भी साथ में आएंगे? नहीं हमारे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से देख के चलिए आप लोग। ये सड़क थोड़ी सी सकरी है, लेकिन यही जाने का रास्ता है। सब लोग यहीं से जा रहे हैं। क्या परेशानी दूर कर दे बाबा बस हमारी। किस तरह की परेशानी है आपको, आप बताएंगे? में कमर की डिस्क प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, कमर की प्रॉब्लम है। 2 साल हो गई जाते भागते हमारा तो ऊपर ही चक्कर। बालाजी भी घूमे आए। अच्छा, हम वहाँ से भी सही ना हो रहे हैं। हम अच्छा, आपका क्या कष्ट है? आपका क्या कष्ट है? हमारा ऊपर ही चक्कर रहेगा, हमारे के वो दिक्कत ना हट रही है कि इसी चक्कर में हम आए बागेश्वर बाबा। क्या दिक्कत? ऊपर ही चक्कर है, मतलब समझ नहीं आया मुझे। खेलते रहते हैं अपने, बकते रहते हैं हवा को चक्कर। अच्छा 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 अच्छा, किसी डॉक्टर को दिखाया आप लोगों ने? नहीं। देख लो। नहीं, अच्छा ठीक है, आप लगा लो। आप लगा दो, मैं जा रही हूँ। पैसे धरे उसकी थाली में। हाँ, पैसे धरे हैं क्या? पैसे तो रखे थाली में, नहीं तो भाग जा। सही बात है। ले लूँ फोटो, ले लूँ आपका फोटो, ले लूँ आपका? जय श्री राम। जय श्री राम भैया। कहाँ से आए आप? खजुराहो से आए? हाँ, छतरपुर से आया। छतरपुर से। हाँ, ओम बागेश्वर। बाबा जी के साथ ही आए हैं? हाँ, बाबा जी के साथ ही आते। क्या जहाँ भी उनकी कथा होती है जाते भी। आप जाते हो? साइड में हो जाओ मेरे ख्याल से। जय श्री राम। अरे बहुत। तो आप खास तौर से ये टीका लगाने आए हैं लोगों को? हाँ जी, तो हम क्या सेवा करते हैं। अच्छा, आप सेवा करते हैं। हाँ। तो कितने बजे से ये काम शुरू करते हैं लोगों को टीका लगाने? आने लगती है कहीं 10 या 11 बजे से। अच्छा, तो कमाई वगैरह कुछ बालाजी करते हैं, गुजारिशी में होती है। तो जानते हैं वो आप उन्हीं के इलाके से हैं? आपको जानते हैं? हाँ, वहीं की है। हाँ, हमारे मकान माने घर से 10-20 किलोमीटर दूरी पर है वो। अच्छा। हाँ, आप अपन जैसे पढ़ते थे ऐसी स्कूल है, जाते थे सर। एक सेकंड। तो ये ऑटो आप लोगों का है? अच्छा जी, ये बात है। आप ऑटो ही चलाते हैं दादरी में? तो आधे घंटे में पहुंच गए यहाँ पे? हाँ, आधे घंटे बाद। ठीक है वैसे? जगह देखने पहले कहाँ करना हो गया क्या? उतर जाऊँ? ये आप देख पा रहे हैं अमृतमय संगीतमय महोत्सव, भागवत कथा एवं कलश यात्रा। आप देख सकते हैं हिंदू हृदय सम्राट पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, श्री बागेश्वर धाम सरकार। ये वो आयोजकों की तस्वीरें हैं जो जैतपुर में ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। मुख्य आयोजक शैलेंद्र शर्मा हैं। 36 डिग्री के तापमान और उमस में लोग खास तौर पर दिव्य दरबार के लिए आए, जिसके लिए दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हजारों की भीड़ में से किसी का भी नाम पुकार कर उसकी समस्या और समाधान का तरीका बता देते हैं। लोग इस उम्मीद से यहाँ आते हैं कि शायद उनके नाम की पर्ची निकले, लेकिन फिलहाल तो यहाँ से एम्बुलेंस निकलती दिख रही है। विडम्बना देखी कि लोग यहाँ अपनी तकलीफ दूर करने आए थे, सेहत से जुड़ी दिक्कतों के निवारण के लिए आए थे, लेकिन उनकी तबीयत यहाँ आकर खराब हो गई। एवरीथिंग इज हियर, बट ये है कि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है पर हर एम्बुलेंस बिजी है अभी। ये वो पंडाल है जहाँ पे दिव्य दरबार लगा है, काफ़ी दूर है। देखते हैं क्या हो पाता है। यहाँ पर्ची निकली? ये तो कह रहे निकली। मतलब वो पर्ची नहीं है, हमारे पास पास बना हुआ था। ये स्कूल से आते टाइम इसका एक्सीडेंट हो गया था, बेटा है मेरा। अच्छा, हाँ हाँ।
लेके आए थे सुन, लेकिन बहुत भीड़ है। कितने साल का था? ये 17 साल के था तो एक्सीडेंट हुआ था। सुनिए एक मीडिया करो, अभी तत्काल आओ, मीडिया में लो उसका लो, मीडिया में आओ। ऐसे लोगों को मीडिया में कैसी परेशानी है, पुलिस को क्या, पुलिस में कंट्रोल है, पुलिस आओ 100 में बात करके मतलब है। आप समझ सकते हैं कि किस डेस्परेशन में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और क्या हुआ है? एक पोजीशन में कोई देख नहीं रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ये पोजीशन बेकार है। डॉक्टर देखा ना, कोई सुनने वाला नहीं। चाचा कहाँ हैं आपके? अरे भैया रुकिए, चाचा कहाँ हैं आपके? अंदर है। नेटवर्क की समस्या होने और पंडाल में भीड़ होने की वजह से लोग अपने साथ के लोगों को फोन नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे और जिनकी हवा की कमी और उमस की वजह से तबीयत खराब हो रही थी उनका ये हाल हो रहा था। अरे वो बर्बादी हो गई चाचा। मैं यादवपुर में रहता हूँ। हाँ। मैं यहाँ बागेश्वर धाम के दर्शन करने आया था। हाँ। यहाँ पे ये पोजीशन हुई है कि यहाँ पे कम से कम 40% लोग बेहाल हो गए थे। हाँ। मतलब दम घुट रहा था, कोई सुनने वाला था। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं है, प्यास के मारे बेहोश हो रहे हैं, उनको उठा के बाहर लेके आ रहे हैं और वो लोग वहाँ पे कूलर मतलब उसको मूव नहीं कर रहे। पुलिस वालों के तो ऐसे डंडे बजाने ने ऐसे चाटा मारने का मन करता था ना, जो क्या बताएं। सेवादार किस लिए होता है? पब्लिक का हेल्प करने के लिए, कोई मतलब ही नहीं है। ये 3 दिन से आई हुई है। 3 दिन से हूँ बिना पंखे के बैठी हूँ, तो कूलर के आगे वो बैठी हुई है। यहाँ बहुत परेशान है। बहुत, इधर का पंडाल पूरा खाली है, लेकिन आप मर जाओगे, इधर घुसने नहीं देंगे। वो VIP वाला जो है वो खाली पड़ा है। हाँ बिल्कुल खाली है। अभी आधा से ज्यादा जनता बैठ जाएंगे। अगर मानिए आपकी मार हो तो आपको तो बैठने दिया जा सकते नहीं। व्यवस्था बहुत अच्छी है अंदर। अगर मैं आपसे कहने लगूं रुक जाओ, आप क्या सोचोगी? गुरुजी के बिल्कुल चरणों में ही जाके बैठ जाए। आप ही नहीं मानते, बताओ। एक औरत गिर गई थी अंदर, उसको उठा के लेके आ रहा बाहर तक, बाहर के लाते ही मैं बेहोश हो गया। अंदर बहुत गर्मी है। लोगों की मदद कर रहे इनके जैसे सेवादारों के बावजूद अव्यवस्था से लोग परेशान दिख रहे थे। जिस तरफ मैं थी उधर मुझे पीने के पानी के लिए टैंकर दिख रहे थे, लेकिन पस्त हालत में इतने बड़े मैदान में वहां तक जाने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। भीड़ है बहुत ज़्यादा, वहाँ गर्मी बहुत है तो इसलिए बाहर आना पड़ा, जी घबरा रहा था। अंदर का माहौल समझने के लिए मैं पंडाल की तरफ बढ़ी। जिस पंडाल में स्क्रीन पर पंडित शास्त्री को देखा जा रहा था वहाँ खाने पीने की व्यवस्था थी, लेकिन ज़्यादा भीड़ उस पंडाल में थी जहाँ लाइव देखने की चाहत थी। जैसे तैसे करके मैं उस पंडाल के पास तक पहुँच रही थी जहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मंच लगा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जैसा कि आपको दिख रहा है, बेहद सकरी सी जगह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। ऐसी स्थिति नहीं थी कि वहाँ इतनी जगह हो कि कैमरे से मैं शूट कर सकूं। लोग बाहर निकाले जा रहे थे, पुलिस, आयोजक, जनता सब परेशान लग रहे थे। अब मैं पंडित शास्त्री के मंच के नज़दीक थी, जिसके सामने सबसे ज़्यादा भीड़ थी, जहां जाना समझदारी नहीं होती। मंच के साइड में ये लोग इस हाल में गर्मी की वजह से थे या बाबा की भक्ति में, इसका जवाब देने के हाल में ये नहीं दिख रहे थे। फिलहाल अंदर पहुंचकर वाकई में दम घुटने जैसा महसूस हो रहा था और लग रहा था कि थोड़ी देर और रुकूंगी तो शायद मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। व्यवस्था को बनाओ, बिगाड़ो मत ना। रूट ने इस कार्यक्रम में लोगों द्वारा की गई अव्यवस्था की शिकायत पर धीरेन्द्र शास्त्री की टीम से मेल पर प्रतिक्रिया मांगी, जिस पर कोई जवाब नहीं आया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शैलेंद्र शर्मा की टीम की ओर से कहा गया कि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ और गर्मी के चलते चंद लोगों की तबीयत खराब हुई, जिन्हें उचित इलाज के बाद घर भेज दिया गया। हालांकि उनके साथ उनकी आस्था भी लौट गई या नहीं, पता नहीं।